अपनी सोच को अपग्रेड करो ब्रेन फ्यूल हिंदी के साथ। कभी ऐसा महसूस होता है कि कोई बहुत अच्छा काम कर रहा है लेकिन उसे कोई देख ही नहीं रहा, जैसे कि सारी मेहनत एक बंद कमरे में हो रही हो? अगर हाँ, तो आज हम ऑस्टिन क्लियोन की किताब शो योर वर्क के कुछ आइडियाज को समझेंगे जो इस अदृश्य होने की फीलिंग को तोड़ने में मदद करते हैं। ये खास तौर पर उन क्रिएटिव लोगों के लिए है जिन्हें सेल्फ प्रमोशन शब्द से ही चिढ़ होती है। चलिए शुरू करते हैं। ये लाइन सीधी दिल पर लगती है ना? कई टैलेंटेड लोग इसी उम्मीद में रहते हैं कि एक दिन दुनिया खुद ब खुद उनके काम को खोज लेगी। लेकिन आज की इतनी शोर शराबे वाली दुनिया में सिर्फ अच्छा काम करना काफी नहीं होता। अगर कोई चाहता है कि लोग उसे ढूंढे तो उसे खोजे जाने लायक बनना पड़ेगा। और हमें रोकता क्या है? अक्सर बस एक छोटा सा डर, जैसे अपनी पहली पेंटिंग का अधूरा स्केच इंस्टाग्राम पर पोस्ट करने से डरना या अपने कोड का एक छोटा सा टुकड़ा गिटहब पर डालने में झिझकना। हमें लगता है कि लोग हमें एमेच्योर या शौकिया समझेंगे। और यहीं पर इस किताब का सबसे कमाल का आइडिया आता है। शौकिया होना कोई कमी नहीं, बल्कि एक सुपर पावर है। सोचिए, एमेच्योर शब्द फ्रेंच के लवर से आया है, मतलब वो इंसान जो किसी काम को सिर्फ और सिर्फ प्यार और जुनून के लिए करता है। एक प्रोफेशनल को तो अक्सर गलतियां करने का डर होता है, पर एक शौकिया के पास एक्सपेरिमेंट करने की पूरी आजादी होती है। ये एक शानदार एहसास है कि नहीं? अच्छा, क्रिएटिविटी को लेके एक और बहुत बड़ा मिथक है, अकेले जीनियस का। हम अक्सर यही सोचते हैं कि आइंस्टाइन या पिकासो जैसे लोग किसी पहाड़ की चोटी पर अकेले बैठकर महान आविष्कार कर गए, लेकिन ये सच से कोसों दूर है। ये मिथक हमारे ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर डालता है। हमें लगता है कि जब तक हमारा आइडिया परफेक्ट ना हो जाए, हम उसे किसी से शेयर नहीं कर सकते। और इसी चक्कर में कई बेहतरीन आइडियाज कभी रोशनी ही नहीं देख पाते, क्योंकि हम उस एक जादुई पल का इंतजार करते रह जाते हैं जो शायद कभी आता ही नहीं। म्यूजिशियन ब्रायन ईनो ने इसका एक बेहतर विकल्प दिया, सीनियस। ये बताता है कि महान विचार किसी एक जीनियस के दिमाग से नहीं, बल्कि एक पूरे सीन या माहौल से पैदा होते हैं। तो सवाल ये है कि कोई अपना सीनियस कहाँ ढूंढ सकता है? ये कोई ऑनलाइन कम्युनिटी हो सकती है, किसी शहर का कोई क्लब हो सकता है, या फिर दोस्तों का एक छोटा सा ग्रुप जिन्हें एक जैसी चीजों में दिलचस्पी हो। अपना सीन ढूंढिए। तो ठीक है, अगर शेयर करने को तैयार हैं, तो सवाल उठता है कि क्या शेयर करें? यहीं पर सोच में एक बहुत जरूरी बदलाव आता है। ये कुछ ऐसा है जैसे किसी पसंदीदा फिल्म का सिर्फ क्लाइमैक्स नहीं, बल्कि उसका बिहाइंड द सीन्स भी लोगों को दिखाया जाए। लोगों को अपनी यात्रा का हिस्सा बनाना चाहिए। जब लोग आपकी मेहनत, आपकी गलतियां और आपकी यूरिका मोमेंट्स देखते हैं, तो वो सिर्फ आपके काम के फैन नहीं बनते, वो आपके फैन बन जाते हैं। वे आप पर भरोसा करने लगते हैं, क्योंकि वे देखते हैं कि इस पॉलिश किए हुए प्रोडक्ट के पीछे एक जीता जागता इंसान है जो ठीक उनकी तरह ही मेहनत कर रहा है। देखिए, प्रोसेस कोई रहस्यमयी चीज नहीं है। ये इन जैसे ठोस कदमों से ही बनती है, और हर कदम पर कुछ न कुछ शेयर किया जा सकता है। जैसे जांच वाले फेज में आप अपनी पसंदीदा किताबों की लिस्ट शेयर कर सकते हैं जिनसे आपको प्रेरणा मिली, या कार्यान्वयन के दौरान आप अपने काम करने की जगह की एक तस्वीर पोस्ट कर सकते हैं। और ये सिर्फ दूसरों के लिए नहीं है। जब कोई अपनी छोटी छोटी जीतों को डॉक्यूमेंट करता है, तो ये एक फ्यूल की तरह काम करता है। ये आपको दिखाता है कि आप वाकई आगे बढ़ रहे हैं। तो आज ही एक नोटबुक उठाइए या एक ब्लॉग शुरू कीजिए और अपनी यात्रा को रिकॉर्ड करना शुरू कीजिए। तो थ्योरी बहुत हो गई, अब आते हैं असली एक्शन पर। अब जानेंगे कि इसे रोजमर्रा की आदत कैसे बनाया जाए ताकि ये डरावना न लगे। यहीं पर असली जादू है। हर दिन कुछ बड़ा या परफेक्ट शेयर करने की जरूरत नहीं है। जिस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं उसका एक छोटा सा क्लिप शेयर कर सकते हैं। अपने डेस्क पर रखे उस अजीब से टूल की कहानी बता सकते हैं जो बहुत काम आता है, या फिर उस एक आइडिया के बारे में बता सकते हैं जो काम नहीं आया और उससे क्या सीखा। छोटी छोटी चीजें ही तो कहानी को मजेदार बनाती हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स तो आते जाते रहते हैं, लेकिन किसी की अपनी वेबसाइट या ब्लॉग उसका डिजिटल घर है। ये वो पता है जहां लोग आपको हमेशा ढूंढ पाएंगे, आज भी और 10 साल बाद भी। ये आपकी अपनी जमीन है जिस पर आपका पूरा कंट्रोल है। इस विचार से तो प्यार हो जाता है। अपनी ऑनलाइन स्पेस को एक सेल्फ प्रमोशन मशीन की तरह नहीं देखना चाहिए, इसे खेल के मैदान की तरह देखना चाहिए। ये वो जगह है जहां नए आइडियाज टेस्ट किए जा सकते हैं, बिना किसी जजमेंट की डर के कुछ भी बनाया जा सकता है, और इस प्रोसेस में खुद को खोजा जा सकता है। और आखिरी लेकिन सबसे जरूरी बात, एक टीचर बनिए। हमें अक्सर लगता है कि अगर हम अपने सीक्रेट्स बता देंगे तो हमारी वैल्यू कम हो जाएगी,
लेकिन सच्चाई इसके ठीक उलट है। जब आप किसी को कुछ सिखाते हैं तो आप उस विषय को खुद और भी गहराई से समझते हैं। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है एरन फ्रैंकलिन। सोचिए, बीबीक्यू की दुनिया जहां हर कोई अपनी सीक्रेट रेसिपी छुपाता है, वहां उन्होंने यूट्यूब पर वीडियो बनाकर सब कुछ बता दिया। लकड़ी कैसे चुनें, आग कैसे जलाएं, यहाँ तक कि मीट कैसे काटें। और नतीजा? लोग उनके दुश्मन नहीं बने, बल्कि उनके फैन बन गए, और उनका बीबीक्यू जॉइंट दुनिया के सबसे मशहूर जॉइंट्स में से एक बन गया। जब कोई किसी को कोई कॉन्सेप्ट समझाता है और उसकी आंखों में जो समझ की चमक आती है, वो किसी भी तारीफ से बढ़कर होती है। वो कनेक्शन ही असली इनाम है। जब आप सिखाते हैं तो लोग आपके काम से जुड़ाव महसूस करते हैं। वे आपकी यात्रा का हिस्सा बन जाते हैं। तो घूम फिर कर बात वहीं आ जाती है, अदृश्यता को हराना। अपनी प्रोसेस को शेयर करके आप सिर्फ अपना काम नहीं दिखा रहे, आप अपने जैसे लोगों को एक सिग्नल भेज रहे हैं। आप अपना ट्राइब बना रहे हैं, और जब सही मौका आता है तो सही लोग आपको आसानी से ढूंढ लेते हैं। तो अब एक सवाल, आज सिर्फ एक छोटी सी चीज, अपने काम के प्रोसेस का एक हिस्सा क्या शेयर किया जा सकता है? ये एक तस्वीर हो सकती है, एक छोटा सा नोट, डेस्क का एक कोना, कुछ भी। उसे बहुत बड़ा या परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है, बस शेयर करना है। तो क्या ख्याल है,